मैंने खुद ने भी अपना पूरा सर्कल ख़त्म कर दिया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे। मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है, क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। No, this journey has nothing positive for me. मेरे लिए कुछ भी positive नहीं निकला. If I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. Some stories are never meant to find the closure. The UPSC is this वो एकदम incomplete journey है. We started it and it didn't go anywhere, and that is. I still think way too many young kids who have so much energy, etc., are wasting their time basically trying to crack the UPSC. It is a dream of lakhs of students to crack civil services examination and to become an IAS or IPS officer. और इन्हीं बच्चों की जैसे बिहार में एक छोटे से गांव में रहने वाले राजू का भी यही सपना था कि वो एक IAS ऑफिसर बने। और उसके सपने में इतना जुनून था कि राजू खाते पीते उठते बैठते खुद को एज एन IAS ऑफिसर विजुअलाइज करता था। बस इसी सपने को साकार करने के लिए राजू पहुंचता है न्यू दिल्ली, which is also known as the Mecca of civil services aspirants. राजू ने सपना तो देखा लेकिन उस सपने को वो कभी फुलफिल नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। यूपीएससी एक चक्रव्यूह है जिसमें आप अंदर तो जा सकते हो लेकिन इससे निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इस चक्रव्यूह में आप अपने 8 से 10 साल कैसे और कब बर्बाद कर देते हो ये आपको पता तक नहीं चलता। और आपके इस बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ होता है यूपीएससी के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स एंड टीचर्स का। जी हाँ, आपके फेवरेट कोचिंग टीचर्स। आई वुड बी रॉन्ग इफ आई कॉल देम टीचर्स बिकॉज़ दे आर नॉट टीचर्स, दे आर सेलर। ये लोग सुबह शाम दिन रात आपको ड्रीम सेल करते हैं। ड्रीम ऑफ पैसा, पावर, गाड़ी, रुतबा, काफिला और आईएएस आईपीएस की जॉब्स को ओवर ग्लोरीफाई करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं कोचिंग सेंटर्स एंड टीचर्स का है। यूपीएससी एग्जाम की नेवर एंडिंग साइकिल में आप अपने 8 से 10 साल कैसे और कब बर्बाद कर देते हो ये आपको कानो कान खबर तक नहीं चलता। एंड में आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, रिग्रेट्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। आपके क्लोज वन आपसे दूर हो जाते हैं, आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, आप एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए खुद को भूल जाते हैं। मैंने खुद ने भी अपना पूरा सर्कल ख़त्म कर दिया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे। मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है, क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अभी मैं खुद सोच रही हूँ कि उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ह्यूमर था, अभी वो नहीं रहा। एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन बन चुकी हूँ। तो अब सवाल ये आता है कि क्या यूपीएससी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम? क्या हर साल इतने सारे लोगों को एग्जाम देना चाहिए? क्या यूपीएससी के अलावा देयर इज नो स्कोप इन एनी अदर एरिया? आर इंडियन यूथ्स वेस्टिंग देयर 20s इन एन एग्जाम लाइक यूपीएससी? False hopes and fraud of coaching industries, and last but not the least, obsession with the babu culture. कुछ दिनों पहले पीएम मोदी के इकोनॉमिस्ट एडवाइजर संजीव सान्याल ने ये स्टेटमेंट दिया। I still think way too many young kids who have so much energy, etc., are wasting their time basically trying to crack the UPSC. Yeah. I'm not saying you don't want people to take the exam. Yes, every country needs a bureaucracy. That's perfectly fine. But I think lakhs of people spending their best years trying to crack an exam where a tiny number of few thousand people are actually going to get in makes no sense. If they put the same energy into doing something else, we would be winning more Olympic gold medals. We would be seeing better movies being made. We would see better doctors. We would see more, entrepreneurs and scientists and so on. So I would say that same energy, put it to something else. So I would say it's a waste of time. And I always discourage people, unless they really want to be a administrator. और इतने बड़े इकोनॉमिस्ट जो कि पीएम मोदी के एडवाइजर भी हैं, अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा और हमें उनके बातों को सीरियसली लेना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू से। लेकिन संजीव सान्याल के इस स्टेटमेंट से कोचिंग माफियाज ट्रिगर हो चुके हैं एंड दे हैव स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग संजीव सान्याल स्टेटमेंट। जहां दूसरे देशों में मेजॉरिटी ऑफ द यंग पॉपुलेशन बिजनेस स्टार्टअप्स अपने 20s में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नए नए स्किल्स सीखते हैं, वहीं इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द यंग पॉपुलेशन इज वेस्टिंग देयर प्रीशियस टाइम टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम ड्रीमिंग टू बिकम आईएएस और आईपीएस। देखो, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना और आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत तब हो जाती है जब एस्पिरेंट्स यूपीएससी को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं और इस प्रिपरेशन में अपने लाइफ का 20s जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है उसको बर्बाद कर देते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे दे गेट नथिंग आउट ऑफ दिस जर्नी। No, this journey has nothing positive for me. मेरे लिए कुछ भी positive नहीं निकला. If I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. Some stories are never meant to find the closure. The UPSC is this वो एकदम incomplete journey है. We started it and it didn't go anywhere, and that is it. जैसे कि हम सभी को पता है, there are 3 rounds for qualifying civil services examination. The first is preliminary round, and the second is mains, and the third is interview.
And as per the data of 2023, around 13 lakhs candidates preliminary round के लिए appear हुए थे, जिसमें से only 14,000 students were able to qualify the first round. And second round, which is mains, इसमें से बस 2,000 students ही qualify कर पाए. And in the third round, which is interview, only 1,000 students were able to clear civil services examination. और इन 1,000 students में बस 100 students ही IAS officers बन पाएंगे. यानी कि 30 lakh candidates में बस 1,000 candidates ही UPSC qualify कर पाते हैं. And the success rate of UPSC is 0.2%. चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि आपने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड क्लियर कर लिया, लेकिन इसमें भी दिक्कत है. दिक्कत यह है कि यू विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ लूजर और आपको जॉब तब भी नहीं मिलेगा. इन शॉर्ट, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना एंड खुदकुशी करना दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं. और अगर आपके हाथों में कोई प्लान भी नहीं है तो आप आईएएस का प्रिपरेशन नहीं बल्कि सेल्फ सुसाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं. मेरा ये आर्गुमेंट सुनने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार क्या बकवास कर रहा है ये इंसान, क्या हम सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन ही ना करें. मुन्ना भैया का एडवाइस था क्या जो उन्होंने मिर्जापुर में थप्पड़ मार के दिया था. मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि प्रिपरेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट देयर शुड बी अ सेल्फ लिमिट्स टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम. एक एग्जाम को 8 से 10 साल दे रहे हो, दैट टू इन द अर्लियर 20s, जो कि आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, देन आई कंसीडर दिस एज अ साइन ऑफ फूलिशनेस. नाउ इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि आपको कितने अटेम्प्ट्स देने हैं. कोई भी गवर्नमेंट और एल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको ये नहीं बताएगी कि आप 2 अटेम्प्ट्स दो, 3 अटेम्प्ट्स दो, और इनफैक्ट एक अटेम्प्ट देने के बाद खुद को रोक लो, इस चक्रव्यूह से खुद को निकाल लो. इट्स जस्ट यू. आप डिसाइड करो कि आपको कितने अटेम्प्ट्स देने हैं, वेदर यूपीएससी इज मेंट फॉर यू और नॉट. दिस इज कंप्लीटली ऑन योर हैंड. आपको ये डिसाइड करना है. The next point is babu culture and obsession with IAS or IPS. ये जो babu culture है ना, it's very dangerous. It's even dangerous than cancer. It's destroying Indian youth and the potential of the youth in different sectors. IAS बनने के बाद सैल्यूट मिलेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेगी. Just a false obsession with things and over glorification of the service is the problem which is being created today. ये वीडियो देखो और समझो कि कैसे तुम्हारे जहन में ये डाला जा रहा है कि अगर नौकरी हो तो बस IAS और DM, वरना इसके अलावा कुछ है ही नहीं. और IAS मतलब कलेक्टर, क्योंकि देश संभालने वाला PM, राज्य वाला CM और जिला संभालने वाला DM. तो आपको लगता है कम से कम एक जिले में हमारी हुकूमत होनी चाहिए. और वाजिद अली शाह की बात, हमारा ही नाम लिया जाए कि इस जिले के नवाब कौन है, तो इस जिले के नाम. Biggest fraud which is done by the coaching industry is to create a false hope and hype for the services. ये जो coaching mafias हैं, they just want you to take their courses और तुम वो फीस कहीं से भी जुगाड़ करो, they do not care about that. आपको बता दूं कि यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्रीज का टोटल वैल्यूएशन 3000 करोड़ से भी ज्यादा है और इस ट्रैप में आपको बहुत ही आसानी से फंसाया जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से. Each coaching institutes have a star and because of that star, students purchase their courses. Let's take an example of दृष्टि IAS. दृष्टि IAS के शाहरुख खान है विकास दिव्यकीर्ति सर, और इन्हीं महाशय का कहना है कि जिंदगी में कुछ तो बन जाओगे और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा. वो इंसान जिसने अपनी जवानी के 8 से 10 साल बर्बाद कर दिए, वो बस तजुर्बा लेके क्या करे. Watch this video of आचार्य प्रशांत to understand what does he mean. क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा. बोलते यूपीएससी में ऐसा होता है, देखो तैयारी करोगे भले ही सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन कुछ बन जाओगे. मैं साफ साफ समझाना, लफाजी हटाओ, खुली बात करो. क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा. उसने 10 साल कमा दिए, उसके पास सब्जेक्ट्स थे, कुछ थे, मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन. तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे. क्या बन जाएगा वो. तुम्हें पता है कि कितने ज़्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से, ये बन जाते हैं. और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से, जिसके लिए अब समाज में कोई स्थान नहीं, जिसकी उम्र बीत चुकी है, जिसका आत्मसम्मान और आत्मबल नष्ट हो चुका है, ये बन के निकलता है. लेकिन दिलासा ऐसी दी जाती है, देखो यूपीएससी तो मंदिर है, तुम वहां भक्त बन जाओ और अपनी जवानी की वहां पर आहुति दो. क्या है ये सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज आपको एक डिल्यूजन में रखना चाहते हैं और इसी वजह से आपको पागल बना के यूपीएससी के इस टॉक्सिक साइकिल में रखा जाता है एंड अल्टीमेटली इससे यूपीएससी कोचिंग माफियाज को ही फायदा होता है. लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोचिंग इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया कि एस्पिरेंट्स 10-10 सालों तक यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं लेकिन वो अपने आप को बेरोजगार नहीं मानते, बल्कि वो खुद को ये दिखाते हैं कि दे आर एस्पिरेंट्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम.
अकॉर्डिंग टू इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 42% यूथ बेरोजगार है। इनमें से सबसे ज्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही हैं। और दुख की बात यह है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स में सुसाइड रेट का नंबर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन तुम्हें ये सच्चाई कोई नहीं बताता। आपको सच्चाई बता दी गई तो यूपीएससी का जो ट्रैप है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, और इससे अल्टीमेटली सबसे बड़ा लॉस कोचिंग इंडस्ट्रीज का होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने अंदर का जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करो, और कोचिंग इंडस्ट्रीज ने यूपीएससी का जो चक्रव्यूह बनाया है उससे बचो।